झूठा प्रचार कर रहे हैं कि किसान विरोध कर रहे हैं। किसान विरोध नहीं कर रहे, किसान सवाल पूछ रहे हैं, वो बात अलग है। उनने किसान ने ट्रैक्टर टैंक भर के दिखे हैं, नहीं किसी वॉशिंग मशीन ले रहे हैं। जावा तो उनकी मर्जी तो है। ये मान लो आप बीजेपी में शामिल होगे ना, आपकी मर्जी शामिल होगे, लेकिन आए नहीं सकोगे। इसी वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, रंग उड़ा देंगे भाई। और इलाज तो को नहीं। जीत में ये है, कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अच्छा, हमारा जो सवाल है हमारा जवाब दे दियो। जे ओ उस पे अरे जे उसके घर बैठ जाए, हमारे घर बैठ जाए, एक बटन दे 3 मर रहे हैं भाई। आज उकलाना के अंदर जयप्रकाश जेपी अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग तस्वीर देखने को मिली, अलग चेहरे यहाँ पर देखने को मिले। इन चेहरों को आप देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे थे। आज ये यहाँ पर क्यों है, इन्हीं से जान लेते हैं। सतीश जी, आपको हमेशा देखा गया है किसानों की आवाज को उठाते हुए या फिर सामाजिक कार्यों में आपको देखा गया है, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक दलों का ये जमावड़ा लगा हुआ है, राजनीतिक लोग यहाँ पर है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार देखते आ रहे हो, इसका मतलब आप भी लगातार हमें कवरेज कर रहे हो, आपका सहयोग मिल रहा है, ये बात तो है। एक बात तो मैं बीजेपी वाले में बताना चाहता हूँ, वो झूठा प्रचार कर रहे हैं कि किसान विरोध कर रहे हैं। किसान विरोध नहीं कर रहे, किसान सवाल पूछ रहे हैं, वो बात अलग है। उनने किसान ने ट्रैक्टर टैंक भर के दिखे हैं, विरोध नजर आवे तो विरोध होगा। आज 2 तरह वोट पड़ने लग रहे हैं, एक तो मोदी को रोकने के लिए और एक मोदी को जिताने के लिए। हम ये नहीं देख रहे कैंडिडेट कौन है। इस टाइम में सवाल हार जीत का तो है ही नहीं। जेपी की टिकट मिलते ही दिन जीत तय हुई थी। इवन देखना है भाई जीत कितने लाख वोटों से होगी, 1.5+ होगी या 1.5-2 के बीच में रहोगी, वो तो बात ही खत्म है। हम तो यह सोच के इनका साथ दे रहे हैं। नरेश भाई है, इनने फुल सहयोग किया किसान आंदोलन में। आज इनने हमारी जरूरत है तो हम इनका सहयोग करने लग रहे हैं। आखिरी बार इलेक्शन है, सहयोग की बात की, आखिरी बार इलेक्शन है। सहयोग तो वो भी था जब अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर के आप लोगों के बीच में आ गए थे INLD के विधायक अभय सिंह चौटाला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपका। लेकिन INLD के अभय चौटाला ने राज्यसभा सांसद चुनने के लिए अपना वोट किसको दिया था? बीजेपी को दिया था। कांग्रेस को छोड़ के आप कहीं वोट दे दो, घूम फिर के बीजेपी में जाओगा। और बीजेपी वाला नहीं किसी वॉशिंग मशीन ले रहे हैं। जावा तो उनकी मर्जी तो है। ये मान लो आप बीजेपी में शामिल होगे ना, आपकी मर्जी शामिल होगे, लेकिन आए नहीं सकोगे। इसी वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, रंग उड़ा देंगे, कसुत्ता काम कर देंगे। कई बार देखा गया है कि जो किसान नेता थे वो ही राजनीतिक दलों में शामिल हो गए और वो टिकट के इच्छुक हो गए थे। भाई कोट तो को नहीं गिरा कि नहीं, इनके दादा लाई तो को नहीं। एक पीढ़ी 3-3 गणे खड़े हैं यार, और भी तो बस दे होंगे। ये सारे कल्ले जिम्मन लग रहे, और भी तो रंधे हो गए। कसूर तो को नहीं भाई साहब इनका नहीं है। देखिए, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम किसानों की आवाज उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था आप लोगों से, राजनीति गलत तो को नहीं, अच्छाई के लिए राजनीति करो, अच्छाई का कंपटीशन करो राजनीति में। मैं हिसाब से बताइए, आज जो भी आदमी घर से बाहर चलता है ना वोट डालने के लिए, वो हर आदमी राजनीति करता है। आदमी की डेड बॉडी के साथ भी राजनीति होती है। जब तक वो डॉक्यूमेंट में नहीं चढ़ जाता तब तक उसको गवर्नमेंट डेड भी नहीं मानती। और डॉक्यूमेंट में डेड चढ़े हुआ है, गली में घूमने फिरने लग रहा है, तो वो डेड है। तो फिर अब जयप्रकाश जेपी के समर्थन में आप यहाँ खड़े हो भाई। और इलाज तो को नहीं। जीत में ये है, कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अच्छा जी भाई साहब। कितने वोटों से जिता दोगे उकलाना विधानसभा की अगर बात करें? इसने मेरे तो ढंग लगता कोई कौन सा हल्का लीड मिलेगी। हम तो बात देखा, हमारे गाँव में वोट मांगना हुआ है। बढ़िया आदर सत्कार कर रहे हैं बीजेपी वालों का, खूब इज्जत। कोई प्लानिंग कर रखी है क्या, पहले से तैयारी है कुछ? प्लान तो वो करा है जिसका बेईमान ना हो। हम तो चौड़ा में पड़े हैं, सबने दिखने लग रहे हैं। हमारा जो सवाल है हमारा जवाब दे दियो। जे ओ उस पे अरे जे उसके घर बैठ जाए, हमारे घर बैठ जाए, एक बटन दे 3 मर रहे हैं भाई। एक बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, एक बटन दे 3 मर रहे हैं, बिल्कुल। चलिए भैया, देखने वाली बात रहेगी कि चुनाव में क्या ये किसान जो नेता है, किसान आगू है या किसान है,
वो किसका साथ दे पाएंगे। कुछ और साथी भी है हमारे साथ जो कि किसान आंदोलन में लगातार जुड़े रहे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में आप हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल हिस्सा ले रहे हैं। इस देश को, संविधान को और किसान को बचाना है। देखिए, संविधान को बचाने के लिए तो काफी लोग जुटे हुए हैं, किसान भी जुटा हुआ है, मजदूर भी, सभी लोग लगे हुए हैं। आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस पर कई बार देखा जाता है कि बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि हम मजदूरों के लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो आप जिसके समर्थन में आए हो, क्या कर पाएंगे वो मजदूरों के लिए? बिल्कुल, उन्होंने पहले भी किया है कांग्रेस पार्टी ने किसान मजदूर के लिए, और आगे भी करेंगे। और अगर हम बात करें इस चुनाव की, ये चुनाव जैसे जयप्रकाश जेपी लेट यहाँ पर मैदान में उतरे हैं, लेकिन 1 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था, तो वो प्रचार में शुरू से ही जुटे हुए हैं, तो उसका खामियाजा कैसे पूरा कर पाएंगे? जयप्रकाश जी और कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी लहर आंधी चली हुई है। ये चाहे 1 साल पहले उतार देते फिर भी इनकी जमानत नहीं बचती, और अब भी नहीं बचेंगी। इनका तो गाँव के अंदर है ना, हुक्का पानी बंद कर दिया किसानों ने। नहीं, कई जगह देखा गया है कि एंट्री गेट पर ही ये बैनर लगा दिए गए हैं कि बीजेपी जेजेपी के नेताओं का आना बंद है, लेकिन बावजूद उसके वो जा रहे हैं। इनके जो कारनामे, उन कारनामों के कारण इनका प्रवेश बंद कर दिया। नहीं, बैनर लगाने के बाद भी गांव में एंट्री इनकी हो रही है, क्योंकि हर कार्यकर्ता, हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है गांव में। ये बिल्कुल निखट्टू है, निखट्टू होकर के गांव के अंदर जबरदस्ती बढ़ रहे हैं, और इनके कोई वो नहीं है। आज से 4-5 दिन पहले जो जेजेपी के सुप्रीमो है, उसकी जनसभा के अंदर ओनली 24 आदमी था, 25वां खुद था ये। अब देख लो इनका क्या हाल हो रहा है। तो फिर इस बार क्या आप वोट की चोट से जवाब देने का काम करोगे बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल, सारी जनता यही काम करेगी इनको। अच्छा, अकेला बीजेपी को ये जवाब देने का काम करेगी या फिर सहयोगी पार्टी जो रही? सहयोगी पार्टी का भी हो रहा है। काले कानून जो बन रहे थे उसमें सहयोग किया, तो इन्होंने, उनका भी साथ यही होगा। चलिए, ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस चुनाव में किसान किस तरफ अपना वोट करेंगे। लेकिन बड़े बड़े दावे हमेशा किए जाते हैं, और इन दावों की हवा निकलती हुई भी आपने कई बार देखी होगी। इस बार के जो दावे हैं वो कौन सी पार्टी के कितने बड़े दावे रहते हैं और उन पर कितना खरा उतर पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। तमाम मुद्दों के अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।